हेलो फ्रेंड्स, आपको एक एसिड बेस की CSIR नेट एंड गेट की एक क्वेश्चन की PDF मिली होगी। मुझे यकीन है, पूरा यकीन है, आपने वो PDF सोल्व की होगी। आपको PDF के पीछे आंसर भी दिए हैं, बट यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो हम उसे आज सोल्व करते हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो हमारा डायग्राम पर से है। हमने जो डायग्राम देखा था इसमें दिया गया है H2O, फिर था यहां पर Cl और ये है Mg2+, यहां पर F2 था और यहां पर कैल्शियम था। हमने इसे A बोला था, इसे C, इसे D, इसे E और इसे B। अब देख लीजिए कंपैरिजन इन बिटवीन A एंड C, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो H2O अपनी लूमो में एक्सेप्ट करेगा। ये है इनकी होमो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, मतलब A एसिड की तरह बिहेव करेगा। और कंपैरिजन बिटवीन H2O एंड Mg2+, जो आपको रिएक्शन दी गई है दूसरी, उसमें H2O अपने इलेक्ट्रॉन Mg को डोनेट कर रहा है, Mg की लूमो में डोनेट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसे हम बोलते हैं लेविस बेस। मतलब इनका आंसर होगा B। सेकंड देखिए, सेकंड है आपको दो रिएक्शन दी गई हुई है और उनमें आपको KNH2 एंड NH4NO3 इनका एक रिस्पेक्टिवली एक कैसे बिहेव करते हैं वो आपको बताना है। मतलब हमें पता है KNH2 N है NH4NO3, ये बेस है और ये एसिड है। ये हमने एम्फोटेरिक बिहेवियर में देखा था, ZnOH2 के साथ और ZnNH2 के साथ। थर्ड, द लीस्ट बेसिक अमोंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन लीस्ट बेसिक है? मतलब इनमें आंसर होगा LOH3, इसे हम लेविस एसिड बोलते हैं। लीस्ट बेसिक का मतलब है कौन एसिडिक है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत आई होगी आपको। देखिए, यदि आप लिस्ट 1 में A देखिए, उसमें लिखा है CH3COOH एसिटिक एसिड इन पिरिडीन, और हमने पढ़ा था लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट ऐसा बोलती थी कि यदि कोई भी वीक एसिड बेसिक सॉल्यूशन के साथ यदि रिएक्शन करवाते हो तो वो सारे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारा पिरिडीन है, ये बेस है, और एसिटिक एसिड एसिड है, मतलब एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। इस वजह से आप ऑप्शन 8 मार्क करोगे, बट ये गलत है, क्योंकि यदि आपने ऑप्शन 8A में दिया हुआ है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दूसरे तीनों ऑप्शन गलत होते हैं और इनका आंसर है आंसर C। आंसर C के मुताबिक B, C एंड D वो तीनों सही और A गलत है। मतलब नेट में आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलता है तो आप मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो सच के नजदीक है उसे नेट सही बोलती है। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत वाला है। 5वां क्वेश्चन, द फॉलोइंग that will behave as an acid in H2SO4, H2SO4 में एसिड की तरह कौन बिहेव करता है? जो H2SO4 से ज्यादा एसिडिक होगा वो, मतलब इनका आंसर होगा HClO4। ये इनसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इनके कंपेयर में NO3 वीक है। एसिटिक एसिड ये भी वीक है, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, ये एसिड की तरह। और H2O तो न्यूट्रल है, मतलब
H2SO4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, वो है HClO4। 6 नंबर, द रिएक्शन बिटवीन SbF5 एंड 2 इक्विवेलेंट HF, हमें चाहिए 2 HF, ये है हमारा लेविस एसिड। हमने सोलवेंट सिस्टम में पढ़ा है, HF एज ए सोलवेंट है, चौथी या पांचवी सिस्टम थी। देखो लेविस एसिड का काम होता है, ये फ्लोरीन को अपने पास खींच लेगा, ये बनाएगा SbF6 नेगेटिव प्लस, आपको मिलेगा H प्लस, दूसरा HF है ये H प्लस, और ये बनाएगा H2F पॉजिटिव। मतलब आंसर क्या मिला? ऑप्शन डी है आपका, आपको मिलता है SbF6 नेगेटिव, ये रहा, और H2F पॉजिटिव। ये हम ऑटो आयोनाइजेशन में पढ़ चुके हैं। 7 नंबर पूरा डायग्राम पूछ लिया है, और ये नेट जून 2015 में पूछा गया है। हमने डायग्राम में यहां पर रखा था H2O, यहां पर था कैल्शियम, यहां पर था क्लोरीन, यहां पर था मैग्नीशियम Mg2+, और यहां पर था F2, और इसको हम A, B, C, D एंड E नाम दिए थे। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन था? हमने यहां पर ऑक्सीडेंट, ये थे रिडक्टेंट, इन दोनों के बीच में ये अपने इलेक्ट्रॉन पे इधर देगा, मतलब ये एसिड और ये बेस, मतलब ये A, ये B, ये C एंड ये D। पहला ऑक्सीडेंट, दूसरी रिएक्शन H2NCl है, H2NCl के बीच में एसिड, तीसरी है H2NMg2+, इनके बीच में बेस, और F2 ये है रिडक्टेंट। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था एसिड बेस के, मतलब आंसर है 8 नंबर। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्रोंस्टेड एसिडिटी ऑफ बोरोन हाइड्रेट, ये आप ऑर्गेनोमेटालिक में पढ़ोगे, बट यहां पर सिर्फ हम कंसेप्ट देख रहे हैं। देखो आपको दिया है B5H9, B6H10, B10H14, इन सभी को हम निडो बोरेन बुलाते हैं। ये कैसे आया, ये आप ऑर्गेनोमेटालिक में पढ़ेंगे। और यदि सभी टाइप, सभी आपके निडो है, सभी बोरेन निडो है, तो हम इनकी ब्रोंस्टेड एसिडिटी का ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बोरेन इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज, नंबर ऑफ बोरेन इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। ये आप डिटेल में ऑर्गेनोमेटालिक में पढ़ोगे। मतलब सबसे ज्यादा बोरोन है B10, B6 एंड B5, आंसर होगा A। 9 नंबर, फॉर द रिएक्शन HX प्लस H2O, उनमें से मिलता है H3O प्लस X माइनस। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ X माइनस व्हेन X इज, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ऑप्शन ए आपको दिया गया है OCl माइनस, मतलब मैं यहां पर H प्लस लगा दूं तो इसे HOCl बोला जा सकता है, सभी में ऐसे करते हैं। ये HF, ये HCl एंड D HNO2, इन सभी में से जो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब ये रहने दो, ये HF और ये HCl,
इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, मतलब ये पहले बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब आंसर इसमें आएगा आंसर सी। लिखिए इतना। फिर देखते हैं क्वेश्चन 10। यहां पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज्यादा X माइनस रिलीज करेगा, वो है HCl। क्वेश्चन 10, आपको दो कॉलम दी गई है और उन्हें आंसर मैच करना है। उसमें से फर्स्ट है Cl2, सेकेंड है S8, थर्ड है CH3COOH एसिटिक एसिड, एंड फोर्थ है यूरिया। यूरिया को हम लिखे NH2CONH2। आपको लिक्विड एमोनिया सोलवेंट दिया गया हुआ है। देखो, फर्स्ट यदि Cl2 की रिएक्शन एमोनिया के साथ की जाए तो हमें मिलेगा NH2Cl प्लस NH4Cl। ये हम डिस्प्रोपोर्शनलेशन रिएक्शन में देख चुके हैं। यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहां पर एमोनिया भी 0। उनमें से यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये माइनस, ये पॉजिटिव, मतलब हम पॉजिटिव को आगे लिखते हैं Cl NH2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर NH4 पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पर -1, मतलब यहाँ पर 0 था। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो हम इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ तो हम इसे रिडक्शन बोलेंगे। यदि एक ही समय पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, मतलब हम डिस्प्रोपोर्शनलेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। और यहां पर देखिए, ये Cl था और यहां पर कन्वर्जन हुआ Cl प्लस एंड Cl माइनस में, मतलब ये जो सोलवेंट था और ये Cl, ये दोनों ब्रेक होते हैं। यदि ब्रेक होते तो हम उसे बोलते हैं सोल्वोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस। मतलब आपका जो A है उनके साथ पेयर होगा 4 नंबर, सोल्वोलाइसिस एंड डिस्प्रोपोर्शनलेशन रिएक्शन Cl2 के केस में इनमें आएगा 4th। ऐसा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही है, ऑप्शन डी। फिर है यूरिया। यूरिया को हम, यूरिया सोलवेंट दिया गया है NH3, और इनकी भी हमने रिएक्शन देखी थी। इनका कन्वर्जन होता है NH माइनस प्लस NH4 प्लस। ये सोलवेंट का केटायन प्रोड्यूस किया। यदि कोई स्पीसीज सोलवेंट का केटायन प्रोड्यूस करती है तो इसे हम एसिड बोलते हैं। मतलब यूरिया के केस में होगा वीक एसिड, सी में आएगा 2 नंबर। डी में वीक एसिड, ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेगी, मतलब डी में है फर्स्ट। फिर दिया है एसिटिक एसिड CH3COOH। उनकी रिएक्शन हमें करनी है एमोनिया के साथ, और ये है हमारी लेवलिंग इफेक्ट कि यदि कोई एसिड की रिएक्शन आप बेस के साथ करते हो तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सी में आएगा 1, सी में 2 स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो हमारा S8 है, S8 की रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर सोलवेंट है NH3। आपको यदि सारे ऑप्शन नहीं पता, सारे आंसर नहीं पता, बट यदि ऐसे जो टेबल वाले आंसर, टेबल वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनमें आप 2 या 3 श्योर है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। इनकी रिएक्शन लिख सकते हो आप।
कि यदि S8 की रिएक्शन एमोनिया के साथ की तो हमें मिलेगा 4S4N माइनस प्लस 4S62 माइनस प्लस 12NH4 पॉजिटिव। ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, सिर्फ समझिए। और इसे हम बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनलाइजेशन रिएक्शन, मतलब बी में आएगा 3। मतलब आंसर क्या हुआ तुम्हारा? आंसर इज डी। 11 नंबर, द कंपाउंड विच डिजोल्व्ड POCl3। ये नया है, ये कंसेप्ट नया है। The compound which dissolved in POCl3 in give a solution with highest chloride ion। जो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि सोलवेंट POCl3 यूज करते हैं तब क्लोरीन आयन कौन ज्यादा देता है। देखिए हमारा सोलवेंट है POCl3, इनका ऑटो आयोनाइजेशन होके हमें मिलेगा POCl2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये इसे बोलते हैं हम क्लोराइड आयन। और इनमें से कौन क्लोराइड आयन सबसे ज्यादा देगा? ए है ET3N, बी है KCl, सी है FeCl3, डी है SbCl5। अब ये दोनों लेविस एसिड है, ये दोनों लेविस एसिड है। और लेविस एसिड का काम क्या है? जो ये सोलवेंट का क्लोराइड आयन है उसे एक्सेप्ट करना है। ये बनाएगा FeCl4 नेगेटिव, ये बनाएगा SbCl6 नेगेटिव। मतलब आपका जो सोलवेंट है उनका एनायन डिक्रीज करेगा, मतलब ये दोनों तो नहीं आ सकते। आपको एनायन की कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। इनके पास तो आयन ही नहीं है, क्लोरीन ही नहीं है, और इनका डिसोसिएशन होकर हमें मिलेगा K प्लस एंड Cl माइनस। मतलब यहां पर से हमें क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है। और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव अ सॉल्यूशन विथ हाईएस्ट क्लोराइड आयन। इनमें से कौन आपको हाईएस्ट क्लोराइड आयन दे सकता है? कौन दे सकता है? KCl3, क्योंकि ये अपने क्लोरीन देगा नहीं, ये तो सोलवेंट के क्लोरीन भी खा लेगा। नेक्स्ट 12 सॉफ्ट एसिड। 12 सॉफ्ट एसिड। अब हम HSAB प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि जिनका चार्ज लो है, साइज हाई है, मतलब लार्ज है, उन्हें हम सॉफ्ट बोलेंगे। मतलब A, इनका चार्ज तो बहुत ज्यादा है, ये सॉफ्ट नहीं हो सकता। फिर लिथियम, कैल्शियम एंड Ag, इन तीनों के पास चार्ज सेम है, बट इन दोनों की साइज स्मॉल है कंपेयर टू Ag। मतलब इनके पास लार्ज साइज, इनकी लार्ज है। यदि साइज लार्ज है, चार्ज तो दोनों के पास सेम है, मतलब ये होगा हमारा सॉफ्ट एसिड। क्वेश्चन 13 BH3CO इज मोर स्टेबल देन BF3CO। देखो BH3CO इन BF3CO, हमने HSAB प्रिंसिपल में बात की थी कि यहां पर जो डोनर एटम है, यहां पर जो डोनर एटम है वो कार्बन, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से ये सॉफ्ट बिहेवियर दिखाता है, ये भी सॉफ्ट बिहेवियर दिखाएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, किन के कंपेयर में? हाइड्रोजन की कंपेयर में, मतलब ये हार्ड है तो ये सॉफ्ट है। और सॉफ्ट इंटरेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब इतना कंफर्म है कि ये सॉफ्ट बिहेवियर दिखाएगा और ये
हार्ड, और जो हमारा CO लिगेंड है वो सॉफ्ट बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बोरॉन को, मतलब इसे हम बोलेंगे बेस, और ये है सॉफ्ट बेस। मतलब आंसर आपका हुआ ए, CO इज अ सॉफ्ट बेस एंड BH3 एंड BF3 आर सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड। ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड एसिड है। क्वेश्चन 14, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉफ्ट कैरेक्टर एज पर HSAB प्रिंसिपल इन सेंट्रल मेटल आयन। आपको जो सेंट्रल मेटल आयन दिखाई है क्रोमियम, उनमें सॉफ्ट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, आपको करेक्ट ऑर्डर लिखना है। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, CrO4 माइनस, CrCl4 माइनस, Cr बाइपिरिडाइल 3 एंड CrCO5 2 माइनस। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा माइनस +8 -2 +6। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -4 +3। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये रहा 0। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। हम HSAB प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं कि यदि सेंट्रल मेटल है उन पर पॉजिटिव चार्ज आए, मतलब चार्ज हाई है, तो हम उसे हार्ड मेटल बोलेंगे। मतलब ये सबसे हार्ड, इनसे कम चार्ज इसमें 0, और जितना नेगेटिव चार्ज है मतलब उतनी साइज बढ़िया होगी। मतलब ऑर्डर होगा आपका, आंसर आएगा ए, -2 0 +3 +6। जिन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसे हम हार्ड, और जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसे हम सॉफ्ट बोलते हैं। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15, ब्रोंस्टेड एसिडिटी ऑफ बोरन हाइड्राइड फॉलो द ऑर्डर। और ये क्वेश्चन अभी हमने देखा, यहां पर लिखा हुआ था कि आपके पास जो भी बोरॉन है उनका नेचर सेम है, सेम टाइप के बोरॉन है, फिर नंबर ऑफ बोरॉन इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। उनका आंसर होगा सी। सबसे ज्यादा 10, फिर 5, फिर 4, फिर 2। क्वेश्चन 16, इन द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी गई हुई है HSO4 माइनस प्लस OH माइनस, उसमें से आपको जो मिल रहा है SO4 2 माइनस प्लस H2O। द कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर आपको बतानी है, इनमें से कौन सी पेयर कंजुगेटेड एसिड है एंड कौन सी कंजुगेटेड बेस है। देखिए रिएक्शन दी गई हुई आपको HSO4 माइनस प्लस OH माइनस, उनमें से मिलता है आपको HSO4 2 माइनस प्लस H2O। आपको बतानी है कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर। अब ये जो HSO4 माइनस है वो अपना एक H रिमूव कर वो बनाता है SO4 2 माइनस, और ये OH है, ये H एक्सेप्ट, ये बनाता है H2O। देखिए ऑप्शन HSO4 माइनस एंड SO4 2 माइनस, ये अपना H डोनेट करता है, और जो H डोनेट करे हम उसे बोलेंगे एसिड। तो ये एसिड है, तो ये हुआ उनका कंजुगेटेड बेस। इसने H ये एक्सेप्ट किया, यदि कोई H एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलेंगे ब्रोंस्टेड बेस। ये है ब्रोंस्टेड एसिड, ये है ब्रोंस्टेड बेस। ये ब्रोंस्टेड बेस है, तो ये हुआ उनका कंजुगेटेड एसिड।
मतलब ये है आंसर ए, इन दोनों की पेयर है, इन दोनों की पेयर है। क्वेश्चन 17, BrF3, BrF3 कल हमने ये सोलवेंट सिस्टम में देखा था। BrF3 एज ए सोलवेंट आपको SnF4 एंड KF के साथ इनका रिलेशन क्या है वो बताना है। फर्स्ट है SnF4, इनके साथ BrF3 सोलवेंट ऐड करते हैं, ये है लेविस एसिड, मतलब ये लेविस एसिड होने की वजह से ये बनाएगा SnF5 नेगेटिव और आपको मिलेगा BrF2 पॉजिटिव। आपको ये मिला सोलवेंट का केटायन, यदि सोलवेंट का केटायन मिलता है तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है। और सेकंड है KF, BrF3, इनमें से आप मिलेगा K प्लस BrF4 माइनस, आपको सोलवेंट का एनायन मिला, ये है सोलवेंट, सोलवेंट का एनायन मिला, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। देखिए आंसर, एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। एसिडिक एसिड CF3COOH ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एंड CCl3COOH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये जो कार्बन है उनके साथ जुड़े हैं 3 H COOH, इनके साथ जुड़े हैं 3 क्लोरीन COOH और इनके साथ जुड़े हैं 3 फ्लोरीन COOH, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इनकी कम और इनकी कम। आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा होगा, ये माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई और ये प्लस आई इफेक्ट देता है। इनकी माइनस आई ज्यादा होगी, मतलब ये H स्पीड में रिमूव होगा और इनकी एसिडिटी का ऑर्डर, एसिड हम किसे बोलते हैं, यदि H प्लस जो फास्ट डोनेट करे उसे हम बोलेंगे मोर एसिडिक, मतलब CF3 फिर CCl3 फिर CH3, मतलब आंसर है आपका C। 19, ये नया है, आपको एक रिएक्शन दी गई हुई है, Cl2 प्लस ClF प्लस SbF5, उनमें से आपको मिलता है Cl3SbF6। तो आपको रोल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का रोल बताना है। क्वेश्चन 19, Cl2 प्लस ClF प्लस SbF5, उनमें से मिलता है Cl3 एंड SbF6। समझिए बात, ये Cl पॉजिटिव और F नेगेटिव लिख सकता हूं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इनकी रिएक्शन की आपने लेविस एसिड के साथ, मतलब ये बन गया SbF6, ये रहा, और आपका बचा कौन, Cl। ये जो Cl2 है इनके पास होती है लोन पेयर, मतलब ये लोन पेयर डोनेट करके ये बनाता है Cl3, मतलब इसने लोन पेयर डोनेट की, लोन पेयर डोनेट करे तो उसे हम बोलेंगे लेविस बेस। तो आपको लेविस बेस, इस क्लोरीन का आपको फंक्शन बताना था कि रोल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का रोल क्या है, ये लोन पेयर डोनेट करता है, क्यों, इसको स्टेबल करने के लिए, और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे हम बोलते हैं लेविस बेस। 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस। अब हम हार्ड एसिड किसे बोले, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज है Fe+3 Ag+, मतलब आंसर C एंड D तो कैंसल। अब देखते हैं सॉफ्ट बेस के बारे में।
सॉफ्ट बेस आपको दिया है F माइनस एंड S2 माइनस, इनकी साइज स्मॉल होगी कंपेयर टू S2 माइनस, ये लार्ज साइज होगी। यदि साइज लार्ज है तो इसे हम सॉफ्ट कैरेक्टर बोल सकते हैं, मतलब आपका आंसर होगा बी। Fe+3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, हार्ड एसिड है, एंड S2 माइनस सॉफ्ट बेस है। इनकी साइज और इनकी साइज, ये आपका सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, मतलब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। ऐसा हमने GIOC के सबसे पहले लेक्चर में देखा था। साइज ज्यादा है मतलब सॉफ्ट कैरेक्टर ज्यादा। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन प्योर HF, प्योर लिक्विड HF। आपको HF में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है? फर्स्ट है H2O, H2O तो न्यूट्रल है, मतलब ये एसिड नहीं हो सकता। सेकंड है SbF5, SbF5 लेविस एसिड है और ये बनाएगा SbF6 और आपको मिलेगा H+, सोलन पढ़ाई होगा, ये बनाएगा H2F पॉजिटिव। इसने दिया अपना केटायन, यदि कोई केटायन देता है तो ये बिहेव करता है एसिड की तरह, मतलब SbF6 एसिड की तरह बिहेव करेगा। फिर है CH3COOH, CH3COOH ये भी वीक एसिड है कंपेयर टू HF के सामने। इनकी रिएक्शन आप HF के साथ करवाओगे तो आपको मिलेगा CH3COOH2 पॉजिटिव, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H अपना दे देगा और आपको मिलेगा F माइनस, फर्दर HF2 नेगेटिव। इसने दिया सोलवेंट का एनायन, सोलवेंट का एनायन तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। फिर है NaF, इनमें से मिलेगा Na+ एंड F माइनस, ये फर्दर HF के साथ रिएक्ट कर बनाएगा HF2 माइनस। ये सोलवेंट का एनायन मतलब ये भी बेस की तरह बिहेव करेगा। H2O तो न्यूट्रल है, मतलब आंसर बी SbF5 है, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन 22 NH4Cl, NaNH2 एंड H2O, आपको सॉल्वेंट दिया है लिक्विड एमोनिया, इनमें आपको इनका नेचर बताना है। देखो इसका डिसोसिएशन होकर हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव एंड Cl माइनस। ये क्या है? ये हमारा सोलवेंट है, उनका एनायन है, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। इनमें से मिलेगा Na+ प्लस NH2 माइनस, मतलब ये हमारा सोलवेंट है, उनका एनायन है, ये केटायन था, मतलब एसिड, ये एनायन है, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। इनमें से मिलेगा H+ प्लस OH माइनस, और हमारा जो अमोनिया सोलवेंट है उनके केटायन में हमने लिखा था, आप देख सकते हैं कि H+ एंड NH4+, ये दोनों उनके केटायन है, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था H+ प्लस NH2 माइनस, ये रहा उनका केटायन, ये केटायन प्रोड्यूस किया किसका? सोलवेंट का, मतलब ये भी एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब आंसर होगा एसिड बेस एसिड, आंसर सी एसिड बेस एसिड। लिखिए 23 इन दिस इक्विलिब्रियम HClO4 प्लस H2O, उसमें से मिलता है H3O प्लस एंड ClO4 माइनस, और आपको ऑप्शन दिए गए हुए हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही है। HClO4 प्लस H2O, इनमें से आपको मिलता है H3O प्लस ClO4 माइनस। देखो इसने अपना एक H+ डोनेट किया,
यदि H प्लस डोनेट करता है तो इसे हम बोलते हैं एसिड। इसने एक्सेप्ट किया मतलब ये है बेस, ये एसिड है तो ये हुआ इनका कंजुगेटेड बेस, और ये बेस है तो ये हुआ इनका कंजुगेटेड एसिड। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है HClO4 इज कंजुगेटेड एसिड ऑफ H2O। HClO4 वो H2O का कंजुगेटेड एसिड है? नहीं है। बी ऑप्शन H2O इज कंजुगेटेड एसिड ऑफ H3O प्लस। आपको ऐसा बोला जाता है कि ये जो H2O है ये इनका कंजुगेटेड एसिड है? नहीं। यदि ये एसिड है तो ये हुआ इनका कंजुगेटेड बेस, मतलब ये आंसर भी गलत। थर्ड है H3O प्लस इज कंजुगेटेड बेस ऑफ H2O। H2O का कंजुगेटेड बेस है H3O प्लस? नहीं, ये कंजुगेटेड एसिड है, मतलब सी आंसर भी नहीं आ सकता। और डी HClO4 माइनस इज कंजुगेटेड बेस ऑफ HClO4, मतलब आंसर डी। समझ में आ रही है बात? पहले आपको क्वेश्चन दिया, आप उनकी कंजुगेटेड एसिड बेस कौन है वो लिख लीजिए, फिर ऑप्शन चेक कीजिए। क्वेश्चन 24 आपको रिएक्शन दी गई हुई है, उसमें है AlH2O6 3 पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, उनमें से मिलता है AlH2O5 OH2 पॉजिटिव प्लस H2CO3, और आपको बताना है स्पीसीज हैविंग एज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। अब हम ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बोलेंगे किसे? कि जो H प्लस डोनेट करेगा उसे हम बोलेंगे ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। ये देखो यहां पर था H2O, उनमें से मिल गया हमें OH। OH मतलब इसने H डोनेट किया, किसको? ये H डोनेट करता है, मतलब ये एसिड है, ये कंफर्म है। ऐसा ऑप्शन देखिए A एंड B। ऑप्शन ए है AD, ऑप्शन बी है AC, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी उसमें है BC एंड BD। मतलब इतना कंफर्म है कि जिसमें A है वो एसिड होगा, तो ये दोनों निकल गए। यहां पर आइए, ये H एक्सेप्ट करता है, यहां पर ये H डोनेट करता है, ये H डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। यदि H डोनेट करता है तो इसे हम बोलेंगे, H डोनेट करेगा उसे बोलेंगे हम एसिड, मतलब AD। आप C चेक कर लीजिए यहां पर, यदि ये एसिड है, यदि ये एसिड है तो ये क्या होगा? बेस, मतलब इसे हम एसिड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो OH है वो H3O प्लस H3O HO3 माइनस, ये H एक्सेप्ट करेगा और ये A बनाएगा। इसने H एक्सेप्ट किया मतलब ये एसिड नहीं हो गया, मतलब ऑप्शन है A एंड D। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ इतना पूछा है कि इनमें से कौन ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड ने बोला था किया कि जो H प्लस डोनेट करेगा उसे हम एसिड बोलेंगे। इसने H प्लस डोनेट किया, किसको? इसको, मतलब इनका कन्वर्जन हो गया H2CO3 में, मतलब ये H प्लस डोनेट करता है, ये एसिड है। इसने अपना H प्लस डोनेट कर दिया इसको, मतलब ये भी एसिड है। बात समझ में आ रही है? मतलब 24 ऑप्शन ए। 25 द कंपाउंड दैट गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन इन HF ASF3, ये लेविस एसिड है। PF5 BF3
BrF3। आपको सोलवेंट दिया गया है HF, SF5, PF5, BF3, ये सब लेविस एसिड है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये जो BrF3 है उनका हमने ऑटो आयोनाइजेशन देखा था, ये BrF2 पॉजिटिव प्लस F माइनस बनाता है और ये HF ये F माइनस एक्सेप्ट करके ये बनाएगा HF2 माइनस। और यदि ये सोलवेंट का एनायन प्रोड्यूस किया मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन देगा, BrF3 बेसिक सॉल्यूशन देगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा किया गया है द कंपाउंड दैट गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन इन HF में कौन बेसिक सॉल्यूशन देगा? ये तो सारे लेविस एसिड है। आपको सोलवेंट का एनायन प्रोड्यूस करवाना है, ये कर सकता है, मतलब BrF3 है बेसिक सॉल्यूशन इन HF। क्वेश्चन 26, आपको कॉलम ए के साथ कॉलम बी मैच करनी है। देखो ये हमने सेल्फ आयोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन ये सब पढ़ रखा है, ये सब हमने करवाया है। सिर्फ एक ऑप्शन आप मैच कर लो, दूसरे सारे ऑप्शन अपने आप आपको पता चल जाएंगे। ये देखो फर्स्ट हमको दिया है SbF5 प्लस BrF3, उनमें से हमें मिलता है SbF5 प्लस BrF3, इनमें से मिला BrF2 पॉजिटिव प्लस SbF6 नेगेटिव। ये हमें हमारा जो ये सोलवेंट है उनका केटायन मिला, मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। है कोई ए में है लेविस, यदि ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो ये BrF3 बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब ए में आएगा लेविस बेस, बिहेवियर ऑफ BrF3, इनका बिहेवियर होगा लेविस बेस की तरह। सेकेंड BrF2 SbF6, उसमें से ये है BrF2 SbF6 प्लस AgBrF4, उनमें से मिलता है Ag SbF6 प्लस 2BrF3। हमारा सोलवेंट है BrF3। बात समझिए यहां पर, यह है BrF2 पॉजिटिव, यह है SbF6 नेगेटिव, यह है Ag पॉजिटिव, यह है BrF4 नेगेटिव। ये हमारा सोलवेंट है, उनका केटायन प्रोड्यूस किया, मतलब ये स्पीसीज से एसिड, इसने किया एनायन प्रोड्यूस, मतलब ये स्पीसीज से बेस, और एसिड और बेस दोनों को मिलाते हैं तो ये मिला हमें सोल्ट, प्लस ये रहा हमारा सोलवेंट। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब सेकंड में आना चाहिए डी, फर्स्ट में बी, सेकंड में डी। ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन डी। थर्ड देखते हैं, KF प्लस BrF3, उसमें से K प्लस एंड BrF4 नेगेटिव, ये जनरेट हुआ सोलवेंट का एनायन, मतलब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब लेविस एसिड बिहेवियर ऑफ BrF3, इसमें आएगा आंसर ए, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। और 4 नंबर 2BrF3, उनमें से मिलता है BrF2 पॉजिटिव एंड BrF4 नेगेटिव। ये सेल्फ आयोनाइजेशन है, एक केटायन प्रोड्यूस किया, एक एनायन प्रोड्यूस किया।
मतलब इसमें आएगा आंसर सी। मतलब ऐसी पेयर है एक आंसर डी में कि फर्स्ट में बी, सेकंड में डी, थर्ड में ए एंड फोर्थ में सी। यदि आपको कोई भी एक आपको सेल्फ आयोनाइजेशन के बारे में पता है, सिर्फ देखिए ऑप्शन 4 में सिर्फ सी आंसर एक में ही दिया है, ऑप्शन डी में। यदि आपको सिर्फ सेल्फ आयोनाइजेशन के बारे में पता है, आपको आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। आपकी जरूरत नहीं आपको ये सब पता हो, कोई भी एक ऑप्शन पता है टेबल के क्वेश्चन में, एक या दो, तो आप श्योरली ऐसे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द कंपाउंड। आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एंड कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। उसमें आपको दिया है PF5, SBF5, PH3 एंड SBH3। PH3, SBH3 एंड PF5, SBF5। बेसिसिटी ऑर्डर लिखिए, बेसिसिटी ऑर्डर NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3। आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। मतलब आपको दिया है PH3 एंड SBH3। ऐसे बेसिसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि यहां पर एस कैरेक्टर इनके कंपेरेबल लो होगा। यदि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ती है, मतलब ये बेसिक होगा। इन दोनों में से ज्यादा बेसिक ये है और ये दोनों है हमारे लेविस एसिड। लेविस एसिड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी दोनों के पास, बट इनकी साइज ज्यादा है, मतलब ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आंसर है बी, SBF5 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड PH3 स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेसिसिटी का ऑर्डर है कि जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है उनकी एसिडिटी ज्यादा होगी, एस कैरेक्टर कम होगा। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। 28, द रिएक्शन गिवन बिलो। आपको 2 रिएक्शन दी गई हुई है, Cl2 प्लस 2H2O एंड Cl2 प्लस 2NH3। आपको बतानी है डिस्प्रोपोर्शनलेशन रिएक्शन है या सोलोलाइसिस है। देखो इनमें से आपको जनरेट हो रहा है HOCl प्लस H3O प्लस प्लस Cl माइनस। यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ये H2O है, H2O का भी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। यहां पर एक Cl पॉजिटिव, यहां पर एक Cl नेगेटिव जनरेट हो रहा है, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, मतलब इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां से ये माइनस हुआ, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। यदि एक ही समय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसे हम बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनलेशन रिएक्शन। और ये हमारा जो क्लोरीन था वो ब्रेक कर गया, ये Cl प्लस एंड Cl माइनस जनरेट हुआ, मतलब ये हमने सोल्वेशन एंड सोल्वोलाइसिस। यदि आपका सोल्वेंट ब्रेक करता है उसे आप बोलते हो सोल्वोलाइसिस। मतलब आपका जो A है उसमें सोल्वोलाइसिस भी पॉसिबल है एंड डिस्प्रोपोर्शनलेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। B,
ये भी ब्रेक हो रहा है, Cl एंड Cl, इनका कन्वर्जन हो रहा है NH2Cl, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। मतलब यहां पर भी डिसप्रोपोर्शनलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। जो आपका एमोनिया है, एमोनिया ब्रेक होके NH2 इन NH4 में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब आपका सोलवेंट भी ब्रेक हो रहा है। ये भी सोलोलाइसिस है, मतलब बोथ केस A एंड B दोनों में सोलोलाइसिस एंड डिसप्रोपोर्शनलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब आंसर डी। क्वेश्चन 29, आपको एक टेबल दिया गया है, आपको आंसर मैच करने हैं। पहले टेबल देखिए, उनमें से फर्स्ट दिया है MnO4 माइनस, उनका कन्वर्जन हो रहा है MnO4 माइनस। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहां पर हो रहा है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ रिडक्शन। और रिडक्शन कौन करवा सकता है? सोडियम इन एमोनिया। सोडियम का काम क्या है? रिडक्शन करवाना, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। सेकंड, Me3CH, ये हाइड्रोकार्बन है, उनमें से केटायन जनरेट हो रहा है। और हमने सुपर एसिड में पढ़ा, सुपर एसिड की ओनली ये जो नॉन पोलर है उनकी रिएक्शन नॉन पोलर से ही होगी, बट सुपर एसिड ये नॉन पोलर ग्रुप में भी कार्बोकेटाइन जनरेट करवा सकता है। मतलब बी में आएगा 3, बी में 3, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। थर्ड देखिए, थर्ड में है डी, 4 नंबर लिक्विड BrF3, ये सोलवेंट है, Ag प्लस Au, इनमें से कन्वर्ट करता है AgAu4। और लास्ट है H3PO4, उनका कन्वर्जन होता है P, OH 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 एंड OH पॉजिटिव। मतलब इनकी रिएक्शन यदि आप H2SO4 के साथ करते हैं, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, मतलब ये H डोनेट करेगा और ये H एक्सेप्ट किया, मतलब आपका आंसर होगा बी। 30 नंबर, Hg2 प्लस X माइनस, उनमें से आपको मिल रहा है AgX प्लस। तो स्टेबिलिटी कंटेंट फॉर HgX प्लस फॉर X इज इक्वल टू FCl एंड Br, इन दोनों को मिलाकर आपको ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, बट उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है कि कौन सा हेलोजन इस कॉम्प्लेक्स को मोर स्टेबल बनाएगा। देखो Ag की साइज होती है, Hg की साइज होती है लार्ज, और लार्ज साइज है तो हम इसे सॉफ्ट मेटल बोल सकते हैं, और जिनका सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब हेलोजन आपको दिए हैं Br, Cl एंड फ्लोरीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, मतलब ये हार्ड है, और इनकी काफी कम है, मतलब ये सॉफ्ट है। मतलब Hg के साथ Br सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हम इनका ऑर्डर लिख सकते हैं Br, उससे कम Cl, उससे कम फ्लोरीन। ये HSAB प्रिंसिपल का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, ये 29, ये 30 था। क्वेश्चन नंबर 31, द केटायन फॉर्मेशन, द केटायन फॉर्म अपॉन dissolving SnF4 and AuF3 in liquid
BrF3 सेपरेटली रिस्पेक्टिवली, आपको सोलवेंट दिया है BrF3 और उसकी रिएक्शन SnF4 के साथ करवानी है और AuF3 के साथ करवानी है। मतलब ये दोनों है लेविस एसिड, ये दोनों है लेविस एसिड। यदि BrF3 के साथ आपने रिएक्शन करवाई तो ये बनेगा SnF5 नेगेटिव प्लस आपको मिलेगा BrF2 पॉजिटिव। ये लेविस एसिड है, F को खींच लेगा, ये भी लेविस एसिड है, ये बनाएगा AuF4 नेगेटिव और देगा आपको BrF2 पॉजिटिव। मतलब दोनों केस में आपको मिल रहा है BrF2 क्योंकि ये दोनों लेविस एसिड है। एंड लास्ट क्वेश्चन 32, अमोंग दी फॉलोइंग द कंपाउंड्स, आपको जो कंपाउंड दिए गए हैं, विच बिहेव एज अ बेस इन HF, वो HF के सॉल्यूशन में कौन से कंपाउंड बेस की तरह बिहेव करते हैं वो आपको बताना है। उसमें से फर्स्ट दिया है SO2OHF, सेकंड है एसिटिक एसिड एंड थर्ड है LiF, फोर्थ है H2O। इन सब की रिएक्शन आपको HF के साथ करवानी है। देखो इनकी HF, ये HF और ये भी HF। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच बिहेव एज बेस, बेस की तरह कौन बिहेव करेगा इन चारों में से। ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है और इनके कंपेयर में ये वीक एसिड है। मतलब ये तीनों बेस की तरह बिहेव करेंगे और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने ऐसा पढ़ा था। आपको एग्जाम में ये फॉर्म दिया गया होगा, हमने जो लेक्चर में लिखा वो ये फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि इनकी रिएक्शन कोई भी लेविस एसिड के साथ करवाते हो तो ये सुपर एसिड बनाता है और जिसे हम बोलते हैं मैजिक एसिड। मतलब ये HF से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब HF की कंपैरिजन में ये एसिड है, HF बेस की तरह बिहेव करेगा और ये तीनों बेस की तरह बिहेव करेंगे। किनके सामने? HF के सामने। यहाँ खत्म होता है हमारा असाइनमेंट। यदि अभी भी किसी को क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है।